नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ नूर। कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर को एक बार फिर दिल्ली में विरोध मार्च का ऐलान किया है। उधर पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इसी बीच अमेरिकी दौरे की मंजूरी नहीं मिलने पर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहली नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सरकार पर युवाओं से वादाखिलाफी करने के आरोप में सीजेपी का 5 सितंबर को दिल्ली मार्च। सीजेपी के स्कूल ठीक करो अभियान पर बवाल, आशुतोष रांका पर SC/ST एक्ट में FIR दर्ज। पंजाब की सभी 117 सीटों पर बीजेपी अकेले लड़ेगी चुनाव, राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष का ऐलान। अमेरिकी दौरे की मंजूरी नहीं मिलने पर रेवंत रेड्डी का केंद्र पर हमला, संसद में उठेगा मुद्दा। मराठी भाषा विवाद पर फडणवीस का बड़ा बयान, बोले किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर दिल्ली में प्रदर्शन का ऐलान किया है। सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाकर सीजेपी 5 सितंबर को दिल्ली में मार्च निकालने जा रही है। ये शांतिपूर्ण मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा। इस मार्च का नेतृत्व नीट परीक्षा से जुड़े मामले में जान गंवाने वाले छात्रों और पुलिस की बर्बरता के शिकार लोगों के परिवार करेंगे। इसमें देश भर से छात्रों, युवा संगठनों, युवा नागरिकों के शामिल होने की उम्मीद है। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि 1 महीने बाद भी सरकार ने छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR वापस नहीं ली है, न ही इस पर कोई ठोस कार्रवाई दिखाई दे रही है। इसी वजह से युवाओं को दोबारा लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के स्कूल ठीक करो अभियान को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में FIR दर्ज हुई है। दरअसल 21 अगस्त को सीजेपी की टीम जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा गांव पहुंची थी। टीम सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने गई थी। इसी दौरान सीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी के गुंडों के बीच झड़प हो गई थी। इस मामले में आशुतोष रांका सहित 50 से 60 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके जवाब में सीजेपी की कार्यकर्ता रेखा शर्मा की शिकायत पर भी दूसरी FIR दर्ज की गई, जिसमें टीम पर हमला करने, पथराव और वाहनों को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी ने पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है। बीजेपी इस बदलाव को हकीकत में बदलने के लिए तैयार है। संतोष ने आगे कहा कि बीजेपी का लक्ष्य पंजाब में सरकार बनाना है। बीजेपी सभी 117 सीटों पर जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। यह घोषणा आगामी चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन की चर्चा के बीच हुई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को अमेरिका दौरे की मंजूरी नहीं मिली है, जिस पर उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री को मंजूरी मिली, मुझे क्यों रोका गया। रेड्डी ने आरोप लगाया कि केंद्र के इस रवैये से तेलंगाना के प्रति भेदभाव साफ नजर आता है। अमेरिका दौरे से रोकना तेलंगाना के विकास को रोकने जैसा है। यह राज्य की 4 करोड़ जनता का अपमान है। सीएम रेड्डी ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने उनके प्रस्ताव की समीक्षा करने के बाद राजनीतिक आधार पर मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि आखिर उन्हें अमेरिका जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। रेवंत रेड्डी ने इस पूरे मामले को संसद में उठाने की भी बात कही है। मराठी भाषा विवाद पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा कि भाषा के आधार पर अन्याय नहीं होगा। हाल ही में राज्य सरकार ने ऑटो टैक्सी चालकों को मराठी सीखना अनिवार्य कर दिया था। फडणवीस ने इस मामले पर कहा कि अगर रिक्शा टैक्सी चालकों को मराठी सीखने के लिए और समय चाहिए तो सरकार समय बढ़ाने के लिए भी तैयार है। सरकार की सिर्फ इतनी अपेक्षा है कि गैर मराठी बोलचाल की मराठी सीखे। फडणवीस ने आगे कहा कि इस मामले पर राजनीति की जा रही है, लेकिन राज्य सरकार किसी की रोजी रोटी पर आंच नहीं आने देगी। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र में काम करने वाले रिक्शा और टैक्सी चालकों का कोई लाइसेंस रद्द नहीं किया जा रहा है। बुलेटिन में आगे खबरें और भी है। G7 में मोदी ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सर्जियो गोर के बयान पर बवाल। विजय सरकार को मद्रास हाईकोर्ट से झटका। 5 उपचुनावों पर रोक बरकरार। कश्मीरी पंडितों को धमकी पर उमर अब्दुल्ला बोले मामला गंभीर। सीजेपी के शिक्षा मंत्रियों की चिट्ठी, स्कूलों पर मांगी 6 जानकारी। फ्रांस में G7 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर घमासान मचा हुआ है। अमेरिकी राजदूत
सर्जियो गोर के बयान पर सरकारी सूत्रों की ओर से कहा गया है कि किसी भी वीवीआईपी दौरे से पहले नेताओं की ऐसी सार्वजनिक चर्चा आम बात है। इस संबंध में भारतीय पक्ष ने ऐसे दौरों के लिए अपनी मानक प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी थी। इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि 56 इंच वाले प्रधानमंत्री सवालों से इतना डरते हैं। दरअसल जब G7 में पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे थे, तब अमेरिकी राजदूत के अनुसार भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से मांग की गई थी कि कृपया कोई सवाल ना लिया जाए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो। मद्रास हाईकोर्ट से विजय सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा के 5 उपचुनावों पर लगी रोक 8 सितंबर तक बढ़ा दिया है। इनमें से एक सीट मुख्यमंत्री विजय ने जीती थी। चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि जब तक लंबित याचिकाओं पर निपटारा नहीं किया जाता, वे इन 5 विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री विजय के पक्ष ने इसका विरोध किया। राज्य सरकार ने उपचुनाव पर रोक लगाने वाले मामले की जल्द सुनवाई की मांग की। दरअसल उपचुनाव में लगी रोक हटाने के लिए कोर्ट में विजय सरकार ने याचिका दाखिल की थी, जिसे आज अदालत ने खारिज कर दिया। कश्मीरी पंडितों को मिली धमकी पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये वाकई गंभीर मामला है। इन धमकियों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि करीब 2 से ढाई साल पहले भी ऐसे ही हालत में कुछ कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया था। इसके बाद हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि यह मामला सीधे उनके क्षेत्र में नहीं आता है, ये एलजी के अधिकार क्षेत्र में है। हालांकि उन्होंने कानूनी व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को सलाह दी कि मामले को गंभीरता से लिया जाए। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बीजेपी के सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्ति जताई है। गिल्ड ने कहा कि पत्रकारों और सरकार की आलोचना करने वालों को दिमागी नक्सल कहना गलत है। एडिटर्स गिल्ड ने एक बयान जारी किया जिसमें पत्रकारों और गिल्ड के पूर्व अध्यक्ष राजदीप सरदेसाई को निशाना बनाए जाने की निंदा की। इसमें बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के बयान का भी जिक्र किया गया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया था कि ऐसे लोग नक्सलियों का समर्थन करते हैं। ये लोग नक्सलियों को बौद्धिक मदद देते हैं। ऐसे लोग सुरक्षा बलों के जवानों की मौत का जश्न मनाते हैं। एडिटर्स गिल्ड ने अपने बयान में आगे कहा कि इस तरह के बयान लोकतंत्र और मीडिया की आज़ादी को कमज़ोर करता है। संविधान के तहत हर व्यक्ति को अपनी बात रखने और अपनी राय रखने की आज़ादी मिली हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सरकारी स्कूलों की स्थिति, शिक्षकों, टॉयलेट समेत कई मुद्दों का जिक्र किया है। चिट्ठी के माध्यम से शिक्षा मंत्रियों से 6 जानकारी देने की अपील की गई है। राज्य में पिछले 5 सालों में कितनी सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया गया और मौजूदा समय में कितने स्कूलों का मरम्मत या पूरी तरीके से कायाकल्प की ज़रूरत है। मौजूदा समय में कितने शिक्षण पद स्वीकृत हैं, कितने भरे हुए हैं और कितने खाली है। पिछले 5 सालों में सरकारी स्कूलों के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है और इनमें से कितना खर्च किया गया है। ये सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, कितने अतिरिक्त सरकारी स्कूलों की ज़रूरत है। पढ़ाने के अलावा सरकारी स्कूल के शिक्षकों को कौन कौन से नॉन टीचिंग काम और जिम्मेदारियां सौंपी जाती है। वर्तमान में कितने सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर और डिजिटल लर्निंग सुविधाएं स्वच्छ और उपयोग में लाए जा रहे शौचालयों का, बच्चों के खेल के लिए सुविधाओं का उपकरण उपलब्ध है। बाकी इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी ऐसे तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.